13 जनवरी से शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ को लेकर प्रयागराज एयरपोर्ट और प्रयागराज रेलवे स्टेशनों का किस तरह से कायाकल्प किया जा रहा है, यात्री सुविधाओं में क्या क्या इजाफा किया गया है, आइए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इसकी झलक हम आपको दिखलाते हैं। प्रयागराज से यूपी न्यूज 9 के रिपोर्टर विमल श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट देखिए कि किस तरह हो रहा है प्रयागराज एयरपोर्ट और प्रयागराज रेलवे स्टेशन का विस्तार। तो आइए इस रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज एयरपोर्ट की। आपको बता दें, प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता 3 गुना बढ़ाई जा रही है। एयरपोर्ट की वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग को विस्तार दिया जा रहा है। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य महाकुंभ 2025 के दौरान यात्रियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है। योजना के अनुसार एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ अतिरिक्त उड़ानों की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रयागराज एयरपोर्ट से 15 शहरों के लिए विमान सेवा 1 साल पहले तक उपलब्ध हुआ करती थी, लेकिन इनकी संख्या वर्तमान में घटकर सिर्फ 12 शहरों तक ही सीमित हो गई है। हालांकि महाकुंभ के दौरान 30 शहरों के लिए विमान सेवा के संचालन करने की योजना है, जिससे प्रयागराज देश के अलग अलग हिस्सों से विमान सेवा के जरिए जुड़ जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हवाई यातायात में भारी वृद्धि की संभावना है और इसके दृष्टिगत 21 अतिरिक्त उड़ानों का प्रस्ताव भी रखा गया है, जो देश के विभिन्न शहरों से प्रयागराज के लिए संचालित की जाएंगी। इन उड़ानों के माध्यम से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को महाकुंभ के अद्वितीय अनुभव के लिए आसानी से यात्रा करने का अवसर मिलेगा। प्रयागराज एयरपोर्ट के विस्तार की योजना में नए टर्मिनल भवन, पार्किंग सुविधा और यात्री सुविधाओं का विकास शामिल है। एयरपोर्ट के पुराने ढांचे को भी आधुनिकतम तकनीक से उन्नत किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। इसके अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को भी सख्त किया जा रहा है, ताकि सभी यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सुखद हो। क्योंकि कुंभ से पहले ये टारगेट दिया गया है कि एक नया टर्मिनल बने। ठीक है, तो नया टर्मिनल करीब 175 करोड़ की लागत से बनने वाला है और उसमें पैसेंजर्स के यात्रा करने के लिए ज़्यादा संख्या है, 500 कम से कम आना जाना एक दिन में। ठीक है, तो टोटल करीब 850 पैसेंजर्स एक साथ हमारे यहाँ से आना जाना हो सकता है। बाकी एक एप्रन का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। दूसरी बात, टैक्सी वे एक बन रहा है और सामने ये पार्किंग का भी एक प्रोविज़न है, मतलब नए टर्मिनल के सामने मतलब टैक्सी का भी पार्किंग का है। 8 लेन का पिक एंड ड्रॉप के लिए 8 लेन यहाँ पर बन रही है। अभी इससे पहले 4 लेन था, अब वो 8 लेन बन जाएगी। कितने जहाज एक साथ खड़े होंगे? जहाज करीब 15 जहाज एक साथ इसमें खड़े हो सकते हैं बनने के बाद। अभी कितनी फ्लाइट है, क्या तैयारी? अभी करीब 12 फ्लाइट्स आना और 12 फ्लाइट्स जाना है और उम्मीद ये है कि नए टर्मिनल के बनने के बाद फ्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी। प्रयागराज एयरपोर्ट से आइए अब आपको ले चलते हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर। प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों से महाकुंभ में 45 दिनों में चलाई जाएंगी 13,000 ट्रेनें। काशी, प्रयागराज और अयोध्या तक चलाई जाएगी रिंग रेल। जी हां, आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ के लिए रेलवे 45 दिन में 13,000 ट्रेनें चलाने जा रहा है। 3,000 स्पेशल ट्रेनें रहेंगी। 10,000 ट्रेनें नियमित हैं, यानी रेगुलर हैं। प्रयागराज महाकुंभ के लिए 4 रिंग रेल सर्किल भी बनाई गई है। इनमें वाराणसी प्रयागराज, प्रयागराज अयोध्या, अयोध्या काशी और प्रयागराज सर्किल शामिल है। देश के विभिन्न राज्यों से 50 शहरों से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। महाकुंभ के दौरान देश के कोने कोने से प्रयागराज की सीधी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। इस दौरान लंबी दूरी के चेन्नई, मुंबई समेत 50 शहरों से प्रयागराज के लिए विशेष आरक्षित ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। रेल मंत्री के मुताबिक महाकुंभ के दौरान इस बार एक और विशेष इंतजाम किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 में करीब 40-45 करोड़ श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों, पर्यटकों के आने की उम्मीद है और उनकी सुगम आवाजाही के लिए इंडियन रेलवे ने व्यापक तैयारी की है। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर रेलवे द्वारा इस बार 3,000 स्पेशल ट्रेनों के साथ 13,000 से अधिक रेलगाड़ियों का संचालन करना जा रहा है। देखिए, कुंभ मेले में जो रेल प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है, वो ये है कि हम अधिक से अधिक संख्या में विशेष गाड़ियां चलाएं, ताकि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो अपने गंतव्य की ओर, अपने घरों की ओर, जहाँ भी वापस जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकें। या बहुत सारे यात्री ऐसे भी होते हैं जो हमारे संगम के, प्रयागराज के आसपास के तीर्थ स्थान हैं, जैसे बनारस है, अयोध्या
अयोध्या है, चित्रकूट है, विंध्याचल है, वहां जाना चाहते हैं तो उनको एक सुविधा के अनुसार एक ट्रेन मिल सके। हम पूरे कुंभ के दौरान जो लगभग 45 दिन का ये पीरियड है, इसमें 10,000 नियमित रेलगाड़ियां और 3,000 के लगभग विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेंगे। जो नियमित रेलगाड़ियां हैं वो आप सभी परिचित हैं, जो अभी ये चल रही हैं यही गाड़ियां रहेंगी अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ। और जो विशेष रेलगाड़ियां हैं उनके बारे में बता दूं, वो 3 तरह से हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें जो लगभग हमारी जो 3,000 गाड़ियां हैं उसमें से जो 50% ट्रेन होंगी वो ट्रेन होंगी शॉर्ट डिस्टेंस की, और जो कि पूरी तरह से अनारक्षित कोच होंगे। ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है ये हमारे जो आसपास के लगभग 300 किलोमीटर के एरिया की जगह हैं, जैसे बनारस, लखनऊ, अयोध्या, मुगलसराय, कानपुर, टुवर्ड्स सतना, मानिकपुर, झांसी, इन डायरेक्शन के लिए हम ये गाड़ियां चलाएंगे। इसके अलावा लगभग 700 के करीब ट्रेनें होंगी हमारी जो हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलाएंगे। ये भी मेला स्पेशल ट्रेन होंगी, लेकिन ये लंबी दूरी की होंगी, ताकि हमारे देश के कोने कोने से लोग, चाहे दक्षिण भारत का आदमी हो और चाहे वो बंगाल का हो, चाहे गुजरात का हो, वो अगर हमारे यहाँ आना चाहता है, कुंभ के जो पर्व है इसमें शामिल होना चाहता है, तो लंबी दूरी के लोग भी आ सकें। और इसमें यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की ये स्पेशल रिपोर्ट।